In fact, नेशन व्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर भवन झांसी रोड से। हाँ, ये वही जगह है बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से जो संविधान बनाया वो इसी अंबेडकर भवन के इर्द गिर्द रहकर संविधान बनाया था। और हमारे बीच में समाज सेवी बुद्धिजीवी इंजीनियर वीरपाल जी हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। सर, आज जो है संकल्प दिवस है। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिखाया, लेकिन आज हमारे बीच के अंदर लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, लेकिन सर जो बाबा साहब के विचार थे वो आगे नहीं फैला पाए और जो बाबा साहब का जो कारवा था वो पुनः पीछे जा रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को जो शाहजी महाराज का जो सरकारी बाग था जो विश्वामित्र नदी के पास में बड़ौदा में, वहाँ जब शाहजी महाराज की जो नौकरी थी सचिव की, उसे छोड़ के जब आए थे और उन्होंने वहाँ से जहाँ उनका रेजिडेंस था, रेजिडेंस को छोड़ के जब पार्टियों ने उन्हें निकाल दिया था, तो वो रास्ते में उस बाग में उन्होंने देखा कि 4 बजने वाले हैं और उनकी ट्रेन थी 9 बजे जो मुंबई को जाने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं 5 घंटे कहाँ बिताऊंगा, तो उन्होंने उस शाहजी महाराज के उस सरकारी बाग में, उसे कमाथी बाग भी बोलते, वहाँ पे बैठ के वो बाबा साहब रोए और उन्होंने मंथन किया। मंथन करने के बाद उन्होंने जो समाज का, वर्ग का, जाति का जो दंश झेला था, उस दंश को मिटाने के लिए बाबा साहब ने उस 4 से 9 बजे के बीच में 23 सितंबर को ये संकल्प लिया था कि मैं इस दंश को मिटा के रहूँगा, अगर नहीं मिटाया तो मैं कुछ भी कर सकता। यानी कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मैं अपने आप को गोली मारूं जी। तो उसी संकल्प को लेके बाबा साहब ने सोचा कि भाई अपने इस हिंदुस्तान में, इस भारत में ये समानता आए, और समानता कैसे आएगी वो उन्होंने विचार किया। और विचार करने के बावजूद उन्होंने सोचा कि भाई मुझे ये सारे समानता को विचारों पे विचार वो सोचते रहे और उन्होंने ये संकल्प लेके वहाँ चले। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो बाबा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई बाबा साहब ने समानता के उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन रचा था, बनाया था, उसमें भी उन्होंने उस समानता के विचार को आर्टिकल 14 में डाला, आर्टिकल 13 में डाला। आर्टिकल 13 में ये डाला कि आज तक जो भी मानव से मानव में भेद करता है वो नियम जो आज तक था उसे 0 बना दिया। जो आर्टिकल 13 है बाबा साहब ने डाला था, उसमें एक ही सेंटेंस में उन्होंने सारे जितने भी कर्मकांड थे, जो भी मानव से मानव में भेद रखते थे, उसको 0 कर दिया। और आर्टिकल 14 में 14 में उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बिल आएगा, पास होगा, अधिनियम बनेगा, तो वो कोई भी नियम नहीं बनेगा जो मानव से मानव में भेद लाता। लेकिन इंजीनियर वीरपाल जी, आज का जो समय चल रहा है सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपने आप को नहीं बचाया, अपने बच्चों को नहीं बचाया। उन्होंने समाज की बात कही, पूरे भारतवर्ष की बात कही। तो सर क्या लगता है कि आज जो संकल्प दिवस है इस पर कुछ लोग संकल्प लेंगे, ऐसे हम समाज का काम करें?
सर, ये बहुजनों का जो आयोजन आज का रहा है, इसमें कोशिश तो यही की जा रही है कि ये सभी लोग, सभी संगठन मिलके आज ये संकल्प लें कि जो संकल्प बाबा साहब ने 1917 23 सितंबर को लिया था, वो संकल्प आज लिया जाए। और तब तो बाबा साहब अकेले थे। ये सारे संगठन जब तक उनके विचारों पर नहीं चलेंगे, उनके संकल्प को नहीं दोहराएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन वीरपाल जी सर, सारे लोग ये कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। और आज भारतवर्ष के अंदर कम से कम 11 लाख ऐसे संगठन हैं जो सरकारी कर्मचारियों के हैं। सब अपने आप को नेता बनते हैं और सब अपने आप को यहाँ का मसीहा बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि आज जितने भी संगठन हैं, जितने भी लाखों के लाख संगठन हैं, वो अपने आप में बने हुए बैठे हैं। यही तो हमारी गिरने की एक प्रक्रिया है। जिस दिन भी ये लाखों लाख संगठन एक मंच पे आ जाएंगे और उनके विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा से मिल जाएगी और उस पर वो चलने का प्लान करेंगे, उसी दिन हमारे समाज का उद्धार होना शुरू होगा। लेकिन सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मसला और चल रहा है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। अभी उसकी हियरिंग थी, लेकिन पहले जो 152 पेज का जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में कुछ रियायत दी थी, लेकिन फिर वही बात आगे धाक के 3-5। वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो आप कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? सर, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाला। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाला। जी हाँ। रिजर्वेशन प्रमोशन का आज भी ऑर्डर ये कहता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आज भी ये ऑर्डर कहता है कि भाई उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कोई भी डीओपीटी का ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें के रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं है। कोई भी मुझे बता दे, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए हैं, आप बताइए कौन सा ऑर्डर है ऐसा कि जिस उन्होंने ये कहा कि आप रिजर्वेशन ना दें। रिजर्वेशन आज भी है, पहले भी था जी। और एक चीज़ और बता दूं, जबकि रिजर्वेशन प्रमोशन की बात देखिए, रिजर्वेशन प्रमोशन में तो वो आज भी ये कह रहे हैं कि भाई 2018 में उन्होंने कहा था कि भाई अगर उसने किसी में कंसेशन लिया है, किसी ने भी कंसेशन लिया है, तो वो भी किस कैटेगरी में, SC ST OBC। अगर उन्होंने कंसेशन क्या लिया है, जैसे उम्र का, उनको 5 साल से उनको जनरल को कोई रियायत नहीं है उम्र में, SC को 5 की है, SC ST को उनको 3 की है। एजुकेशन में कि भाई उसके जनरल के 90 या 80% होंगे और SC ST के 60 या 65 या 70% होंगे। सर, इसीलिए तो जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटेशन लाई है ना सर, निजीकरण लाई है ना सर, इसीलिए कि जो आपका आरक्षण खत्म हो जाए। सर, ये फॉर्मूला तो आरक्षण खत्म करने का ही ये आरक्षण को खत्म करने का ही फॉर्मूला ये प्राइवेटाइजेशन है, जिसे हम अभी मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ, आप मेरे ऊपर डाल देते हैं, मैं किसी दूसरे के ऊपर डाल देता हूँ। हम जिस दिन भी संगठित होकर एक मंच पे आ जाएंगे और इसके लिए प्लान बनाएंगे, फाइट करेंगे, जय जयकार करेंगे और बाबा के विचारों पे चलते रहेंगे, हमारी जय जयकार हो जाएगी। हमारा रिजर्वेशन भी मिलेगा, रिजर्वेशन प्रमोशन भी मिलेगा और हमें ये जाति का दंश भी भोगना नहीं पड़ेगा। मेरी ये अपनी सोच है। ठीक है सर।